हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आलमी हिद्दत यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सियारा है। सियारा का मतलब होता है ग्रह, ठीक है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। दूसरे सियारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत मतलब कि टेम्परेचर, तापमान बहुत मौजू है और मुतदिल है। इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है इसे माहिरीन माहौलियात ने तमाज़ते अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। फिर आगे लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत जिक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान यानी कि साइंटिस्ट इस मसला पर बहुत फिक्रमंद है। फिर आगे लिखा हुआ है, अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मदाफ़ात के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जाए हरारत मतलब कि टेम्परेचर, तापमान क्यों बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है। तो इसके आगे लिखा हुआ है, देखिए, इसकी सबसे अहम वजह खुद हम इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं जिनको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैसें ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आवखरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है CO2, मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मीथेन यानी कि CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 इसका सूत्र है, ओजोन वगैरह। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबला में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है, ठीक है। मीथेन गैस जो है धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, हमारी ज़मीन पर आफताब मतलब सूरज की जो साएँ आती है वह उन्हें ज़्यादा जज्ब यानी कि ऑब्जर्व सोख लेती है, जज्ब कर लेती है और इसकी वजह से ज़मीन का नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, माहौल गर्म हो जाता है यानी ज़मीन का माहौल गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है यानी कि तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस, देखिए एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखिए, 21वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो जाए। ये बहुत तशवीशनाक बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से अब हम पढ़ेंगे। देखिए, ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े
तोदे तेजी से पिघलते हैं। इसकी वजह से समुद्र में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। ठीक है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इसकी वजह से कई जजीरों के हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे देश भारत के कुछ दक्कनी दक्कनी साहली इलाके मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, तमाज़ते अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग व हवा में बड़ी तब्दीली आती जा रही है। मौसमों की मुआयना मदद में भी बदलाव आ गया है। कई ठंडे मुल्कों में अब काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है। बहुत से जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए, इसके बरअक्स बैक्टीरिया या जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है। तूफ़ान, सैलाब और फतह की कसरत है। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला है, लेकिन हर मुल्क को अपने अपने तौर पर इस महलिक वबा से बचने की तरकीब और इक़दाम करने होंगे। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, हमें अब इस ख़तरनाक मसला का मुकाबला के लिए गौर व फिक्र करना होगा। ये हमारे मुल्क के हर शहर का फ़र्ज़ है कि जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए जिस कदर मुमकिन हो इससे बचने के लिए तरकीब करें और हुकूमत के ज़रिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाएं उन पर अमल किया जाए। हुकूमत के मंसूबों में भरपूर ताउन किया जाए। देखिए, फिर आगे है, इन हालत में हम लोग क्या करें। तो नीचे लिखा हुआ है, हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड को कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मकदार कम करनी होगी। फिर आगे है, जंगलों को कटने से रोकना होगा। पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने और फूलने दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने की तहरीक चलाई जाए। गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगाई जाए, मतलब इसको रोक लगाया जाए। ठीक है, चलिए अगला पेज में चलते हैं। ये इसका आखिरी पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है, लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत या नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, फिर आगे लिखा हुआ है, 2007 ईस्वी में कीटो में इसके लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। क्वेश्चन आता है कि कीटो में कॉन्फ्रेंस कब था? 2007 ईस्वी में। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में एक मुश्तरक दस्तावेज तैयार की गई जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और हल्फ लिया गया कि हर मुल्क इस दस्तावेज की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। इस तमाज़त को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्कों में कोशिश जारी है।
फिर आगे लिखा हुआ है, अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें किए। ठीक है, फिर आगे है, इश्तहारात तकसीम कराएं और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसमें लोगों को इसके ख़तरात, असरात और दफ़ा के तरकीब से रोशनास किया। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बाल व ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक सदर हिंद और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस 5 रोज़ा कांग्रेस के 2 ही मौज़ूआत थे, पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, इस कांग्रेस में मुल्क के 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस ख़तों से चुनकर 556 तलबा व तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया। फिर आगे लिखा हुआ है, पूरे मुल्क से 165 उस्ताज़ ने भी इस कांग्रेस में हिस्सा लिया। फिर आगे है, देखिए आगे लिखा हुआ है, बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है और हुकूमत ये काम आज के तलबा व तालिबात में बेदारी लाकर करा रही है। फिर आगे है, नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तालिबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली है। इनके ज़रिए इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने के तरकीब करने होंगे। फिर आगे लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है, मज़कूरा बाल कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने संगीन मसाइल को दूर करने, हल करने और बचने के जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर आज के तलबा व तलबात पर दी। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने कहा कि इससे, देखिए इसको हटा देते पहले, इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मुंतरीर है कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे ज़्यादा, ये देखिए इसको पहले हटा देते हैं हम लोग, उसके बाद देखिए हमारे ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।